हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी की अनु में आई हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ में। तो उम्मीद करती हूँ आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होगे। एंड जो भी आपके हालात हैं लाइफ के, सिर्फ आप अपनी सोल की बेहतरी के लिए आगे बढ़ रहे हो। तो आपको बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को लेकर के टेंशन में नहीं आना है, ना ज़्यादा चीज़ों को सोचना है गहराई से। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आप आपका जो बैकग्राउंड में जो नेगेटिविटी है ना उसको क्लीन कर रहे हो। ठीक है, आपकी जो सोल है और उसमें आपका ना काफ़ी फोर्स लग सकता है, आपकी एनर्जी लग सकती है और आपको ऐसे ड्रीम आ सकते हैं। चीज़ें ऐसी दिख सकती हैं जहाँ पर आप मतलब किसी से फाइट कर रहे हो। ठीक है, फाइटिंग अगर चीज़ आपको कहीं पे दिखे, ड्रीम में दिखे या फिर कोई आप किसी को वीडियोस में दिखे, कहीं पर भी ऐसी कोई चीज़ दिखे जहाँ पर कोई किसी को पीट रहा है। ठीक है, ओके। एंड सम लाइक कोई हीरो ही किसी नेगेटिव विलन को पीट रहा है। ठीक है, या फिर आप अपने ड्रीम में ही खुद किसी को पीट रहे हो, तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी से आपने ज़रूर फाइट किया है अभी रिसेंट डेज में। और इसी करके आपका कुछ एनर्जी भी काफ़ी लो था। ठीक है, और वो फाइट आपने इसलिए किया है कि आपकी जो किस्मत की जो चीज़ें थी ना, जो आपके लक में जो चीज़ें हैं, वो कहीं और ट्रांसफ़र करी जा रही थी। ठीक है, तो वो सारा कुछ ना एनर्जेटिकली ही हो रहा था। इस बार ऐसा कुछ नहीं था कि आपके कोई सामने पॉलिटिक्स या कुछ ऐसी चीज़ करी गई, नहीं। कुछ एनर्जी वाइज ही आपको ट्रैप किया गया, आपको एनर्जी वाइज ही मैनिपुलेट किया गया। और कहीं ना कहीं कुछ आपसे ऐसे काम करवाए गए जिनसे कि जो एनर्जी है, जो आपका ऑरा है, जो आपका लक है, लाइक आप जितनी डिविनिटी आपके अंदर है, वो चीज़ों को कहीं न कहीं ट्रांसफ़र करवाया गया है। ठीक है, वो कब हुआ वो आपको आइडिया नहीं है, बट स्टार्टिंग काफ़ी लंबे समय से हो रखी है। बट लेकिन अभी राइट नाउ जो आपकी सोल है वो इतनी पावरफुल हो चुकी है कि अब अगर कुछ ऐसा डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई एनर्जेटिकली अटैक आपके ऊपर होता है, तो आपकी सोल ना उस चीज़ को रजिस्ट करती है। ठीक है, उस चीज़ को रोकती है, उससे फाइट करती है। और उसका आपको सिम्टम क्या दिखने में आता है आपके फिजिकल बॉडी बॉडी में, कि आप थक जाते हो, आप रूटीन वाले वो काम नहीं कर पाते हो। आपका कहीं न कहीं हार्ट चक्रा में थोड़ा-सा पेन स्टार्ट हो जाता है, आपको घबराहट स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, कहीं न कहीं आपको ना हाथों में शिवरिंग भी दिखने को मिल सकती है, एक-आध बार आपके हाथ काँपना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और कहीं न कहीं आपका क्राउन चक्रा भी ब्लॉक है कि आप बिल्कुल पॉजिटिविटी को देख ही ना पाओ, और जो भी सराउंडिंग में जो आपका नेगेटिव और चीज़ें घट रही हैं वही आपको इम्पैक्ट करके चली जाएँ। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही हालात आपके चले हुए हैं। और कहीं न कहीं आप अपनी क्लींजिंग कर रहे हो, आपका जो घर है वहाँ से कुछ क्लींजिंग, आपके पूरे घर की क्लींजिंग हुई है। आपके घर में जो नेगेटिव चीज़ें थी, नेगेटिव ऑरा था, वो आपने खुद से क्लीन किया है। ठीक है, तो उसका कुछ अगर आपके आसपास में अगर आपको दिखे, या तो कहीं पानी ओवरफ्लो हो रहा है, या आपने कोई टैंक की सफाई करवाई है। ठीक है, समथिंग रिलेटेड टू वाटर, अगर आपने कुछ वाटर से रिलेटेड अभी अपने घर में कुछ काम करवाया है, तो वो एक चीज़ का हिंट यही है कि आपने अपने घर की पूरी नेगेटिविटी को वॉश आउट कर दिया है। ओके, आपकी सोल ने फाइट करी है, और उसका हिंट वो पानी है जहाँ से आपका वर्क हुआ है। ठीक है, तो आपको अपनी पावर्स में रहना है। चाहे जो भी कुछ अभी आपके लिए हो रहा है वो आपकी सोल के लिए अच्छा हो रहा है। अगर आपके सामने कुछ लोगों के फेस निकल कर के आ रहे हैं, हो सकता है कि आपने अपने लिए कुछ चीज़ें मांगी, कुछ चीज़ें आपने यूनिवर्स को बोला कि मुझे रियलिटी बताओ जो भी कुछ है, और कुछ एक ऐसे फेस आपके सामने आए, या फिर कुछ ऐसी घटना आपके सामने घटी है कि आप वो चीज़ को ना शायद डाइजेस्ट भी नहीं कर पा रहे हो कि मतलब इतना बुरा कैसे हो सकता है मेरे साथ में, या फिर इस लेवल तक का घटियापन कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो यही चीज़ें अभी आपको अभी देखने में मिल रही होंगी। अभी जो आज की एनर्जीज हैं वही हैं। ठीक है, तो डोंट वरी, अभी आपकी लाइफ ठीक हो जाएगी, होते होते हो जाएगी। और ये जो लास्ट ईयर आपका अवेकनिंग था, एंड ये ईयर में आप अपनी हीलिंग करोगे। और हीलिंग के टाइम पे ऐसा होता है कि
कुछ नेगेटिविटी आपके ऑरा से निकलती है, कुछ नेगेटिव लोग निकलते हैं जिन्हें शायद हम अपना कभी समझते थे कि हमारे हैं ये, बट वो हमारे थे ही नहीं, होते ही नहीं, ठीक है, कभी थे ही नहीं शायद। तो इसीलिए वो आपको पेन हो सकता है कोई चीज़ को लेकर के। बट कोई चीज़ की ना अपने हार्ट में कोई चीज़ों को ज़्यादा लंबे समय तक मत रखना, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हार्ट चक्र ब्लॉक है तो यूनिवर्स की तरफ से आ रही ब्लेसिंग्स ब्लॉक हो जाएंगी आपके लिए, ठीक है। तो आपको जो भी हालात दिख रहे हैं सबको लेट गो कर दो, सबको माफ़ कर दो, और स्पेस बनाओ अपनी पीस के लिए, अपनी ब्लेसिंग्स के लिए, अपनी डिविनिटी के लिए, हर एक उस चीज़ के लिए स्पेस क्रिएट करो जो कि आपको फ्यूचर में सिर्फ हैप्पीनेस दे, ठीक है। तो आपको अपनी इन चीज़ों पे ही वर्क करना है। बाकी मैं देखती हूँ कार्ड से यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं आज। आपकी आइज़ में भी प्रॉब्लम हो सकती है आपको, लाइक मतलब थोड़ा सा स्वेलिंग हो सकता है, इरिटेशन हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग जो कि आपकी आइज़ को हैम्पर करके गया हो। या फिर हो सकता है कि आप कुछ इतना रोए हो कि आपका आइज़ में पेन है, ठीक है। तो कोई भी हालात हो सकते हैं, बट लेकिन समथिंग रिलेटेड टू योर आइज़, कुछ है आपकी आँखों के सामने, और वो ना उस चीज़ का है, आपके सामने जो चीज़ें हो रही हैं उसी चीज़ का आइडिया है कि, क्योंकि वो चीज़ें आपकी आँखों ने देखी हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी आँखें एक लंबे समय से एक चीज़ देखती आ रही थी। अब उसी उन्हीं आँखों ने अब रियलिटी को देखा है, तो कहीं न कहीं वो उनसे आँसू बहना एक आपकी उस एनर्जीज़ को कनेक्ट करता है कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, ठीक है। आपका ये हार्ट वाला नेचर को शो किया जा रहा है यहाँ पे। बट वो पेन है, वो रिलीज़ करने के बाद आपको फिर से अपनी पावर्स को गेन करना है, बिकॉज़ दिस इज़ नॉट द एंडिंग, ये एंडिंग नहीं है, कुछ नई बिगिनिंग आएगी आपकी लाइफ में, ओके। तो आपको उस नई बिगिनिंग के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, और उस बिगिनिंग का वेट नहीं करना आपने कि क्या अब ऐसा आएगा जो जो मुझे खुश कर देगा या ऐसी कोई चीज़। आपको नहीं वेट करना, आपको सिर्फ इस चीज़ का इंतज़ार रखना है कि मैं अपने आप को कैसे इम्प्रूव करूँ, मैं ऐसे क्या चेंजेस अपने अंदर लेकर के आऊँ कि जो मुझे ठीक कर सके। फिर मैं, क्योंकि जब आप खुद ठीक रहेंगे ना, जब आपका ओवरऑल वाइब्रेशन पूरी तरीके से हाई होगा, तभी आप यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे अपनी लाइफ में, ठीक है। तो ओके, तो यहाँ पे ज़रूर किसी न किसी चीज़ का डेथ हुआ है, ठीक है, एंडिंग हुई है, और एक ऐसी चीज़ की एंडिंग हुई है अ, जहाँ पर आपको कभी इमोशनली स्टेबल किया नहीं गया, या फिर आपका कोई रिश्ता टूटा है, कोई ब्रेकअप हुआ है, कोई डाइवोर्स वाली सिचुएशन हो सकती है, या कोई एक ऐसे हालात हो सकते हैं जहाँ पर आप काफ़ी लंबे समय से अपने आप को लाइक फील करते थे, जकड़े हुए थे, क्योंकि आपने जब किसी चीज़ की स्टार्टिंग हुई थी वहाँ पर आपको एक बिल्कुल सोलमेट वाला कनेक्शन फील हुआ था अपनी लाइफ में कि मैं एक पूरी तरीके से एक लाइफ में पूरी तरीके से सेटल हूँ, और फाइनेंशियली भी आप सही कर रहे थे, अच्छा कर रहे थे, एंड मतलब दोनों चीज़ें थी आपके पास में। बट लेकिन एक ऐसा टाइम आया जहाँ पर आपसे दोनों चीज़ें ली गई, ना तो आपके साथ में आपने जिसको सोलमेट की तरह कंसिडर किया वो रहे, एंड ना ही आपके पास में फिर वो जो आपने लाइक जितना आपने कमाया वहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ लॉस ही हुआ है, ठीक है। तो ये आपके लिए ऐसे हालात क्रिएट किए गए थे यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि आपको ना आपकी आपने अपनी स्ट्रेंथ को लॉस्ट कर दिया था। आप अपनी जो कैलिबर है, आपकी जो इंडिपेंडेंसी है, वो कहीं न कहीं आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो गए थे, एंड उस वे में डिपेंडेंट हो गए थे कि आपका जो कर्मा है, वो कहीं न कहीं नेगेटिव लोगों के भले में जाने लग गया था, ठीक है। आप नेगेटिव लोगों के कर्मा को लाइक उनके लिए आपके कर्मा उनके लिए अच्छा काम कर रहे थे, एंड आपके लिए फिर वो चीज़ें बुरी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई है, बैक स्टैबिंग हुई है, एंड हो सकता है कि आपको थर्ड पार्टी में डाला गया है, या फिर हो सकता है कि 3 लोग आपकी आपके इस रिलेशन के बीच में आए हैं, जो भी कंडीशन हुआ है, बट यहाँ पे 3 लोगों का हस्तक्षेप रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो बट वो चीज़ को फाइनली आपने डेथ किया है, एंड ये देखो
पूरी तरीके से आप लाइक जैसे ये इंसान खड़ा है ना बिल्कुल काले कपड़े पहन के, और इसके पीछे 2 कप्स हैं ऑलरेडी, बट वो आगे 3 कप गिरे हुए हैं, उसको वही दिखाई दे रहे हैं। तो यूनिवर्स अभी आपको बोल रहे हैं जो कुछ हुआ आपके भले के लिए हुआ है, ठीक है? आपको बिल्कुल भी किसी चीज़ को लेकर के पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, क्योंकि अगर जब तक आप अपनी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे, इस चीज़ को नहीं समझोगे, तो आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। और कहीं न कहीं आप अभी तक जितना आपने अपनी लाइफ को जिया है वो एक झूठ था। वो पूरी तरीके से झूठ थी। सब कुछ लाइक वहाँ पर आपका कार्मिक कनेक्शन था। आपने अपनी चीज़ों को देखा, सोचा, समझा और एक बड़ी ही इल्यूज़न वाली लाइफ आप जिए जा रहे थे एंड जिसकी वज़ह से आपकी लाइफ में बहुत सारे जो इनर चाइल्ड इश्यूज़ डेवलप थे और शैडो वर्क काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी थी, जो आपके जो सोल को प्योरिटी के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं, वो कहीं न कहीं आपके अंदर लैक थी वो चीज़ें, ठीक है? सोल आप बहुत डिवाइन है, बट लेकिन आपको उस डिविनिटी को सरफेस पर लाना था। वो डिविनिटी कहीं न कहीं आपके अंदर दबी हुई थी, ठीक है? तो वो सरफेस पर अब आ रही है। कहीं न कहीं आपके एंसेस्टर आपकी को पूरी तरीके से ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और अभी जो इससे आगे की जो आपकी लाइफ है, उसके आगे का जो आपका पैसा है, आपके लाइफ में कोई सोलमेट है, आपका कोई सोल पार्ट है, काउंटर पार्ट है, जो भी है और आपका अब जॉब है, आपकी हेल्थ है, वो सब कुछ ना आगे आपके जो एंसेस्टर है उनकी देन रहेगा आपको, ठीक है? तो आपको हमेशा अपने एंसेस्टर्स को ग्रैटिट्यूड पे करना है, उनको हर रोज़ याद करना है और उनसे प्रे करना है कि मतलब यहाँ तक तो हो गया, मुझे नहीं पता था जैसे स्टेप मैंने लेने थे या लिए जैसे भी मैंने किया, बट आगे की वाली जो जर्नी है मैं आपको पूरी तरीके से अपने आप को सौंप रही हूँ या सौंप रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरे लिए वो बेस्ट करना जो मेरे लिए सबसे अच्छा है और जहाँ पर मैं दुखी ना हूँ, जहाँ पर मुझे चीज़ें ईज़िली मिल जाएँ और मेरे सोल को सैटिस्फैक्शन मिले और जो मुझे काम करना है मैं वो काम करूँ। क्योंकि आप सिलेक्टेड वन हैं, सिलेक्टेड वन की जो लाइफ होती है वो उनके हिसाब से नहीं चलती, वो सिर्फ यूनिवर्स के अकॉर्डिंग चलती है। जब तक आप अपने आप को उनको सरेंडर नहीं करते हो, तब तक फिर आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल साइकिल्स में डाला जाता है, ठीक है? और उसके बाद भी अगर अभी पेनफुल साइकिल आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप कहीं न कहीं ज़िद पे अड़े हुए हो, आपको वो ज़िद को छोड़ना है, आपको चीज़ों को लेट गो करना है, जाने देना है, उसके बाद ही और उन उसको लेट गो करते हुए आपको स्ट्रेंथ बहुत लगेगी, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ लगेगी, ठीक है? एंड आई डोंट नो कि यहाँ पे किसी लेडी की वाइब आ रही है, कोई कोई नेगेटिव लेडी है आपकी लाइफ में, जिनकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा अपने लाइफ को भुगता है एंड आपको काफ़ी तरीके से मैनिपुलेट किया गया है एंड यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी ज़रूर इन्वॉल्व हुई है। आपको लाइक ब्लैक मैजिक का सहारा लेना, तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लेना, यहाँ पे कुछ ना कुछ किसी लेडी के द्वारा किया गया है आपके अगेंस्ट में, ठीक है? और वही बैकग्राउंड में वही एनर्जीज आपको इतनी ज़्यादा हिला के गई हैं कि शायद अभी तक आप अपने शिविर कर रही है आपकी सोल, काँप रही है आपकी सोल, ठीक है? क्योंकि वो रियलिटी जब सामने आप देख रहे हो ना, तो वो आपसे देखी नहीं जा रही कहीं न कहीं, ठीक है? एंड ये भी चीज़ हो सकती है कि अभी तक भी वो जो सोल है, वो जो लेडी है, आपको ऐसा दिख रहा है कि वो अपने मतलब स्थान पर अभी भी ठीक है, अभी भी वहीं पर है, वही चीज़ें हमारे लिए कर रही है। बट ऐसा नहीं है, वो इंटरनली बहुत ब्रेक हो चुकी है। वो उसको आइडिया लग चुका है कि आप डिवाइन सोल हैं, आप उसको पहले ही पता था, पता तो ये पहले ही था कि आप बहुत लकी हैं, आप डिवाइन हैं, आपकी एनर्जीज़ को अगर यूज़ करा जाए, तो वो बहुत ऊँचे तक जा सकते हैं। तो वो चीज़ें उन्हें पता थी, बट लेकिन अभी के टाइम पे क्या हो रहा है कि वो अब बैकफायर होना स्टार्ट हो रखी है उनके लिए। आप तक चीज़ें नहीं पता लग पा रही है, बट एक लेकिन ऐसा टाइम ज़रूर आएगा कि आपको भी पता लगेगा कर्मा रिवर्ट बैक हुआ है, ठीक है? कर्मा रिवर्ट बैक होता है, ठीक है? और जो इंसान जितना बुरा करता है यूनिवर्स उसको उतना ही स्पेस देते हैं कि एक बार करो, जितना बुरा हो सकता है आपसे उतना बुरा करो, ताकि फिर जो वो जब साइकिल जब रिपीटिशन पे चलेगा ना उनके लिए, जब वो बैकफायर होंगी, तो वो जब एक-एक चीज़ें उन्होंने आपके लिए की हो तो 10-10 जा कर के बैकफायर होंगी उनके लिए, ठीक है? तो ये चीज़ें हो रही हैं आपके बैकग्राउंड में। तो पूरी की पूरी वही है कि कहीं न कहीं दोनों चीज़ों से कनेक्शन बना हुआ है। जो आज की रीडिंग है वहाँ पे मनी लॉस एंड इमोशनल लॉस दोनों हुए हैं, एक साथ से हुए हैं। तो डोंट वरी, ये सब कुछ आपके अवेकनिंग के लिए था एंड हो सकता है इस चीज़ को लेकर के ना आपको थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स आ जाए, आप थोड़ा-सा बाहर निकलने में लाइक आपको फ़ील अच्छा ना हो कि आपकी जो सोशल इमेज है ना, कॉन्शियसनेस है, वो आपको ऐसा फ़ील करा सकती है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है या लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो सेल्फ डाउट वाली कंडीशन में आ रखे हैं, तो डोंट वरी,
कोई किसी को इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। हम अपने माइंड में वो चीज़ें का कंसेप्ट डेवलप कर लेते हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। कोई इतना ज़्यादा नहीं सोचता, ना किसी के पास इतना टाइम है। बट लेकिन आप अपने थॉट्स को इतना क्लियर रखो कि अगर आपकी लाइफ में हुआ तो इट्स ओके, नो वरीज, मुझे लाइफ को आगे भी बढ़ाना है, मुझे अपनी जर्नी को पूरा करना है, मुझे अपने सोल कनेक्शंस को पूरा करना है, मुझे अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करना है। ठीक है, और इसीलिए यूनिवर्स ने आपको धरती पे भेजा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी मैं गाइडेंस लेती हूँ आज आपके लिए, एंजल्स आपको क्या बताते हैं। ठीक है, आपको ना वाइट फूल ज़रूर डोनेट करने हैं। अगर आप संडे को वाइट फूल टेम्पल में डोनेट कर सकते हो तो करके आना, रख के आना, शिवलिंग पे अर्पित करके आना, मतलब अपने एंसेस्टर्स के नाम से। वो आपकी आपकी हेल्प कर रहे हैं, वो बहुत हेल्प कर रहे हैं आपको। आपकी जो एंसेस्ट्रल हिस्ट्री है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है और इसी की वजह से आप यहाँ तक आए हैं। नहीं तो आपके लिए रास्ते में काफ़ी ज़्यादा रुकावटें थी, लेकिन आपको पूरी तरह से फिनिश करने के लिए भी प्लानिंग्स हुई हैं कि आपको बिल्कुल पूरी तरीके से ही रास्ते से हटा दिया जाए। तो बट लेकिन नहीं पॉसिबल है, क्योंकि डिवाइन हीलिंग आपके लिए हमेशा तैयार थी। ठीक है, आपका हार्ट चक्र को चाहे कितना भी पेन मिला है, बट लेकिन आपके हार्ट चक्र को यूनिवर्स ने पूरी तरह से संभाल के रखा है। आपको पेन दिया है, बट लेकिन उस पेन के साथ में एक सहारा भी दिया है, आपको एक पावर भी दी गई है आपके स्पिरिट गाइड के द्वारा, ताकि आप अपनी जो जर्नी है उसको पूरा कर सके। ठीक है, तो अपनी जो सेंसिटिविटी है ना, जितना सेंसिटिव आप हैं उस चीज़ को ऑनर करें एंड रिचार्ज लो अपनी लाइफ का दोबारा से। आपको अपनी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए बोला गया है। जो आपकी लाइफ का जो एनर्जीज दूसरों की तरफ डाइवर्ट हो रखी थी, उन एनर्जीज को वापस बुलाओ, अपने आप को रिचार्ज करो एंड जो हीलिंग जो जर्नी है आपकी उसको पूरा करो। लोगों की हीलिंग के लिए आए हैं। योर लाइट कैन सपोर्ट अदर। जो आपके अंदर का जो प्रकाश है, जो दिव्य लाइट है, जो आपकी जो गोल्डन लाइट है आपकी, वो बहुत लोगों को रास्ता दिखा सकती है, लोगों को सहारा दे सकती है। आपका कैलिबर है। आप सिर्फ इतने लिए नहीं बने कि आप अपनी फैमिली में ही लाइक लड़ाई करते रहे, फैमिली वालों से ही, कार्मिक लोगों से ही उलझते रहे। नहीं, उनको लेट गो करो, उनको इग्नोर करो। एनर्जी वाइज जैसे भी आपसे हो पाए, आप समटाइम ऐसा होता कि हम सबको नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, बट लेकिन हम ऐसा तो एक ऑरा क्रिएट कर सकते हैं ना अपने तरफ की, कोई हमें इफेक्ट ना करे। ठीक है, तो वो चीज़ को क्रिएट करो, वो एनर्जीज को बिल्ड करो, ताकि आपके एनर्जीज को इतना इफेक्ट ना हो पाए, और जो एक बड़े लेवल पर आप काम कर रहे हो तो वो करो। ठीक है, अब आप एक बात देखो, जैसे पहले जो राजा होते थे, वो उनका जो सिंहासन होता था वो बिल्कुल एक तरफ होता था ना। बाकी जो प्रजा होती थी, जो उनके वो होते थे, सहायक होते थे, वो एक तरफ बैठते थे, वो सारे एक तरफ बैठते थे, राजा जी एक तरफ बैठते थे। अब वहाँ पे ये देखो, अगर वो राजा पूरा दिन लाइक प्रजा के बीच में बैठा रहे या लोगों के बीच में पूरा दिन बैठा रहे, तो आपको क्या लगता है कि वो पूरे जो साम्राज्य है उनको संभाल पाएंगे? क्या उनकी पूरी एनर्जीज को कंसिडर कर पाएंगे? वो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आपका ऑरा जहाँ जिस वाइब्रेशन के लिए बना है ना, आप उसी जगह पर रहकर काम कर सकते हो। अगर आपने दो लोगों के बीच में भी आप ऐसे फंस गए ना, जो बहुत लो वाइब्रेशन वाले लोग हैं, तो वो आपकी वाइब्रेशन को पूरी तरीके से खा जाएंगे। ठीक है, ना तो आप अपनी वाइब्रेशंस के रहोगे, और जहाँ पर आप गए वो वाइब्रेशन तो आपकी है ही नहीं, तो आप कहीं के नहीं रहोगे। ठीक है, और इसीलिए ये चीज़ होती है कि जब कोई इंसान बहुत बड़ी चीज़ करने के लिए बना होता है, उसके बहुत कम फ्रेंड्स होते हैं, उसका बहुत कम सर्किल होता है, क्योंकि वो जो वाइब्रेशंस को मैच करनी होती है वो हर किसी की नहीं होती है। इसलिए आप सेपरेट होते हो, इसलिए आप सेपरेट बैठते हो। एक जगह पर बैठ कर ही आप मल्टीपल चीज़ों को हैंडल कर सकते हो, मल्टीपल ऑर्डर्स दे सकते हो, मल्टीपल काम कर सकते हो, मल्टीपल लोगों की हीलिंग कर सकते हो। अगर आप भी उन्हीं लोगों के बीच में जाकर बैठ जाओगे, तो आप विद इन अ वीक पूरी तरीके से ड्रेन हो जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अपने इस अकेलेपन का जो आपने बेनिफिट उठाना है, फ़ायदा उठाना है, और अपनी चीज़ों पर वर्क करना स्टार्ट करो। अपने जो सेल्फ बिलीफ है उनको क्रिएट करो, और फिर देखो कि आपके लिए लाइफ कैसे मैजिकली वर्क करती है। ठीक है, मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस। आपकी लाइफ में चैलेंज आ रखे हैं,
बट वो कहीं ना कहीं आपकी वजह से नहीं है, वो यूनिवर्स ने दिए हैं और वहाँ से सिर्फ आपको आंख बंद करके मूव कर जाना है। फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर, और उस चीज़ पर फोकस रखना है कि आपने अपने लिए क्या ड्रीम देखा था, आपने अपने लिए क्या सोचा था, और आपने अपने लिए क्या चीज़ को पूरा करने के लिए क्या स्टेप लेने हैं। आप अड़चने आती हैं, सबके लाइफ में अड़चने आती हैं, ड्रॉबैक आते हैं, आप बहुत ऊंचे बैठे होते हो फिर आप गिरते भी हो। तो कभी इस चीज़ को सोच करके हमें घबराहट नहीं लानी चाहिए, बुरा नहीं फील करना चाहिए, क्योंकि कुछ टाइम के लिए आता है, वो नेचुरल बिहेवियर है, वो ह्यूमन टेंडेंसी है। बट लेकिन अपने आप को उन्हीं कंडीशन में तो हम हमेशा के लिए नहीं रख सकते ना, हमें फिर से उठना है। ठीक है, हमें बिल्कुल राख से काक तक की कहानी लिखनी है। ठीक है, तो आप बिल्कुल राख से आप बिल्कुल आसमान तक दोबारा फिर से जा सकते हैं। तो आपको वर्क करना उन चीज़ों पर। राइट नाउ जो भी आपकी लाइफ की हर्डल्स हैं उनको इग्नोर करना है, लेट गो कर देना है, ज़्यादा उलझ के नहीं रहना किसी एनर्जीज में। आप बहुत बड़ी चीज़ के लिए बने हैं, इस चीज़ पर ट्रस्ट रखना बस। ठीक है, आपके लिए ना आपका बहुत बड़ा ओहदा है, आपका बहुत बड़ा मकसद है इस धरती पर आने का। तो आपको उस चीज़ को समझना है। समथिंग इम्पोर्टेंट, कुछ इम्पोर्टेंट आपको शेयर करना है लोगों के साथ में। तो आपकी जो इनर की जो आवाज़ है, आपकी जो सोल की आवाज़ है, उसको सुनो। एंड किसी को भी हक मत दो कि कोई आपको रोक सके। ये हक सिर्फ आपके पास है या फिर आपके यूनिवर्स के पास है, अदरवाइज किसी और के पास ये हक नहीं है कि कोई आपको रोक सके। ठीक है, आपको बिल्कुल भी नहीं रुकना है और आपको अपनी चीज़ों को आगे लेकर जाना ही जाना है, अपने सोल पर्पस को आपको आगे लेकर जाना ही जाना है। ठीक है, क्योंकि ये आपका मकसद है और ये आपको करना है। ठीक है, कहीं ना कहीं आज के दिन आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो सकता है, आप चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, चाह कर नहीं बोल पा रहे हो, बट डोंट वरी, ये टाइम है, ये निकल जाएगा। ओके, एंड मैजिक मैनिफेस्टर हो आप अपने लाइफ के, आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एंड आपके जो ड्रीम है, जो विज़न है, जो गोल्स हैं, वो रियलिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो उनको फोकस करो और अपनी लाइफ को आगे की तरफ लेकर बढ़ो। ठीक है, आपको रुकना नहीं है किसी भी हालात में, चाहे कैसी भी कंडीशन आपकी है। आप बहुत पुरानी सोल है, ओल्ड सोल है, और ये वाली चीज़ें भी आप गुजार लोगे, पास कर लोगे। ठीक है, सो टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल किसी भी चीज़ की। आपने ऑलमोस्ट नेगेटिविटी को क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो अगर किसी को पर्सनल रीडिंग लेना तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड मेरा जो टैरो का बैच है वो कल मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर किसी को आज मतलब कांटेक्ट करना है तो वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता देना, तो मैं आप सभी को ग्रुप में ऐड कर दूँगी। तो और कल से मेरी पहली क्लास स्टार्ट हो रही है, तो मिलते हैं आप सभी से। ओके, बाय बाय, टेक केयर।